फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑन वाउचर्स। जीएसटी के सेक्शन 2 सब सेक्शन 118 में टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर्स की बात की गई है, जिसके लिए सरकार ने बजट 2025 में ये क्लियर कर दिया है कि वाउचर्स पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर रहेंगे। और साथ ही इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को सर्कुलर नंबर 243/37 भी जारी किया गया, जिसमें इसके लिए कई सारे क्लैरिफिकेशन दिए गए। इन सभी को हम बारीकी से अपने वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वाउचर्स एक्चुअली में मीनिंग्स आप क्या समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। यहाँ पर वाउचर्स का मतलब है किसी भी प्रकार के ई वाउचर्स अथवा फिजिकल वाउचर्स। अगर मैं ई वाउचर्स की बात करूं तो आप सभी जीपे, फोन पे अथवा पेटीएम वगैरह यूज करते हैं। आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहां पर आपको एक डिजिटली पॉपअप के रूप में वाउचर्स मिलता है, जिसको किसी भी सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन को करने पर आपको किसी भी प्रकार का कैशबैक अथवा डिस्काउंट मिलता है। या फिर किसी भी प्रकार के फिजिकल्स वाउचर्स जो कि किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी शॉप्स में आपको सेल बढ़ाने के लिए शॉपर्स द्वारा दिए जाते हैं, जो कि आजकल मेट्रो सिटीज में काफी पॉपुलर है। ये सभी वाउचर्स की श्रेणी में आते हैं। इन सब पर टैक्सेबिलिटीज के इफेक्ट्स को विराम देते हुए सरकार ने मेजरली ये कह दिया है कि यह गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इन्हें आप जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। किंतु क्या सभी वाउचर्स टैक्सेबिलिटी के दायरे से बाहर रहेंगे, यह इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो वाउचर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जीएसटी के अकॉर्डिंगली ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, ना ही सर्विस की डेफिनेशंस में। ये जो वाउचर्स हैं ये कवर्ड होते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम की जो डेफिनेशन है वो जीएसटी एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ली गई है। अगर मैं बहुत सामान्य भाषा में कहूं तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब आप इतना मानिए, किसी भी विषय वस्तु स्थिति पर आपका कोई अधिकार अथवा कोई वहन, यानी किसी भी प्रकार का आपका राइट्स अथवा मोर्गेज, हाइपोथेकेशंस अथवा फ्लेज अगर जनरेट होता है और उसको जनरेट होने की परिस्थिति कंटीजेंट हो, यानी कि वह किसी एक ऐसे इवेंट पे स्पेसिफाइड हो जिसपे आपका कंट्रोल ना हो, ये सभी परिस्थितियां एक्शनेबल क्लेम के दायरे में आती हैं। और जब हम इन्हें वाउचर्स से जोड़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको मिलने वाले जो वाउचर्स हैं, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो अथवा फिजिकल फॉर्म में, ये सभी कंटीजेंट होते हैं। ये जब भी जनरेट किए जाते हैं उस समय पे किसी भी प्रकार का गुड्स या सर्विस इन वाउचर्स से रिलेटेड आपको दी नहीं जाती, बल्कि ये आपको एनकैश होते हैं फ्यूचर में आपके किए जाने वाले सर्टेन टाइम पीरियड में सर्टेन ट्रांजेक्शंस, जो कि गुड्स से संबंधित भी हो सकते हैं अथवा आजकल प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज, क्लब हाउस, हेल्थ क्लब्स, हेल्थ फिटनेस हॉस्पिटल्स, इनके लिए भी इस तरह के वाउचर्स यूज करते हैं। तो यह दोनों जगह पे काम करता है। अगर हम बात करें इन वाउचर्स पर आपको कंटीजेंट्स का पार्ट मिलता है, तो आप ये सोचेंगे कि इसी के सिमिलर गैम्बलिंग एंड पोकर्स, गेमिंग एप्स, हॉर्स राइडिंग, ये भी सेम एक्शनेबल क्लेम के दायरे में आती है। परंतु जीएसटी एक्ट में इन्हें स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कहा गया है, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे में आते हैं, वे नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम नहीं होते। तो इसीलिए वाउचर्स टैक्स फ्री रहेंगे, किंतु जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं, कार राइडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड गैम्बलिंग, बैटलिंग, पोकर्स, ये सभी जीएसटी के दायरे में रहेंगे। तो इसीलिए आगे मैं बात करूं तो इन वाउचर्स पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस से रिलेटेड जो सेक्शन 12 और 13 के जो प्रोविजंस थे, वो भी अब हटा दिए गए हैं। और साथ में सरकार ने ये कहा है कि एक इन वाउचर्स के लिए जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स अथवा प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें यूआईएम यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क सिस्टम इनेबल करना चाहिए, जिससे कि ऐसे वाउचर्स को इजीली ट्रेस किया जा सके और ऑडिट असेसमेंट्स के टाइम पे इनके ऑर्गेनाइजर्स अथवा प्रोड्यूसर्स ये डिस्प्ले करा सके। आगे अगर वाउचर्स के संदर्भ में बात की जाए तो वाउचर्स के दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं, एक प्रीपेड वाउचर्स और एक नॉट प्रीपेड वाउचर्स। प्रीपेड वाउचर्स की अगर मैं बात करूं तो फूड वॉलेट्स अथवा सोडेक्सो के कार्ड्स, जो कि सोडेक्सो कंपनियां देती हैं, अथवा आपके फास्टैग कार्ड्स या पेट्रो कार्ड, जिनका आप पहले रिचार्ज करते हो और देन उनको सिमिलर सब्जेक्ट टू बिजनेस में यूज करते हो, तो वहां पर भी ये एक मनी की डेफिनेशंस में काउंट होते हैं। और जहां आप पहले उस कार्ड के थ्रू पोस्टपेड फैसिलिटी होती है, यानी कि आप पहले उसको यूटिलाइज करो देन उसको रिम्बर्स कर लो, तो ये इस तरह के कार्ड्स की डेफिनेशन एक्शनेबल क्लेम के दायरे में आती है। और क्योंकि मनी और एक्शनेबल क्लेम दोनों ही जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन दोनों तरह के जो वाउचर्स हैं वे भी जीएसटी एक्ट में टैक्सेबिलिटीज के दायरे से बाहर रहेंगे। किंतु जब सभी कुछ जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो क्या कुछ ऐसा है जो वाउचर्स के केस में जीएसटी के दायरे में आता है? हाँ, अभी भी एक व्यवस्था है जो कि जीएसटी के दायरे में आती है, जिसको हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे। जीएसटी में जो वाउचर्स की ट्रीटमेंट है, वहां पर एक बात कही गई है कि जब इन वाउचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सिस्टम में
P2P अथवा कमीशन बेस पे होता हो तो वहां पर एक सिचुएशन है जहां जीएसटी इंपोज हो सकता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे P2P, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बिजनेस में। इट मीन्स कि आप इसे ऐसे मानिए कि कोई भी फेयर शो, कोई भी सिंगर शो अथवा किसी आर्टिस्ट का शो अथवा कोई क्रिकेट मैच या फिर किसी कंपनी का कोई न्यू ब्रांड्स अवेयरनेस प्रोग्राम, इन सभी के लिए अगर किसी प्रकार के वाउचर्स जनरेट किए जाएं इसकी कंपनी अथवा ऑर्गेनाइजर द्वारा, और ये वाउचर्स P2P यानी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाए किसी इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, बिग टाइकून्स को, इंडस्ट्रीज को, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन, ब्रांडिंग और द अवेयरनेस, तो ये सभी वाउचर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। किंतु सेम इसके रिवर्स अगर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन बेस पे किया जाए, फॉर एन एग्जांपल अगर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और उस मैच के जो टिकट्स वाउचर्स हैं वो कमीशन बेस पर किसी बुक माई शो अथवा किसी अन्य एजेंट्स को दिए जाए, जो कि उन्हें वापस से रीसेलिंग हाई प्राइस पे करता है, यानी कि वो एज ए एजेंट काम कर रहा है और एजेंसी के रूप में क्या है कि कमीशन बेस पर उन टिकट्स को आगे बेचे, तो वो जो कमीशन अर्न करेगा कस्टमर से, वह कमीशन टोटली जीएसटी के दायरे में रहेगा। यानी कि वाउचर्स के केस में सिर्फ एक सिंगल डेफिनेशन है जहां पर जीएसटी की टैक्सेबिलिटीज अकॉर्ड होती है। इसके अलावा सारी लगभग परिस्थितियों में वाउचर्स जीएसटी के दायरे से बाहर है, उन्हें जीएसटी की डेफिनेशंस में, गुड्स अथवा सर्विस में काउंट नहीं किया गया है। उन्हें या तो मनी की डेफिनेशन में काउंट किया है या फिर एक्शनेबल क्लेम के डेफिनेशन में, जो कि दोनों ही जीएसटी से बाहर रहते हैं। और अंत में कुछ ऐसे वाउचर्स जो कि इशू किए गए लेकिन रिडीम नहीं हुए, यानी कि उसके कस्टमर्स ने उसको एनकेश नहीं किया या फिर यूटिलाइज नहीं किया, तो ऐसे अनरिडीम वाउचर्स जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। होप सो वाउचर्स के बारे में आपका अब तक का ज्ञान और इस वीडियो के बाद आपकी अवेयरनेस काफी सुधार आपने पाई होगी, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पर जीएसटी, इनकम टैक्स अथवा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सामान्य भाषा में सामान्य लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको वाउचर्स की टैक्सेबिलिटीज को समझने में सहायता मिली होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए। वेलकम टू टेक समाचार।